मशहूर साहित्यकार विभूति नारायण राय का नया उपन्यास रामगढ़ में हत्या आजकल भारी चर्चा में है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि इसके फ्लैप पर जो प्रकाशकीय छपा है उसमें इसे जासूसी उपन्यास कहा गया है। पढ़ने पर भी यह उपन्यास जासूसी रंगों में रंगा हुआ दिख रहा है। विभूति नारायण राय स्थापित एवं प्रतिष्ठित साहित्यकार है और जासूसी लेखन को दोयम दर्जे का माना जाता है। ऐसे में साहित्य के गंभीर पाठकों के बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर राय साहब ने जासूसी उपन्यास क्यों लिखा। वाणी प्रकाशन दिल्ली से हाल ही में प्रकाशित इस उपन्यास पर देश भर में अब तक कई परिचर्चाएं आयोजित हो चुकी हैं। इन परिचर्चाओं में कई वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार एवं आलोचकों ने अपने विचार रखे हैं, जिनमें प्रोफेसर सूरज पालीवाल, अतुल सिन्हा, कमलेश भट्ट कमल, अशोक मिश्रा, उमा शंकर चौधरी एवं पंकज शर्मा शामिल है। सभी वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्यों में इस उपन्यास की बड़ी सराहना की है। इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया कि इसकी किस्सागोई जबरदस्त है। परिचर्चाओं में एक तथ्य यह भी सामने आया कि भले ही जासूसी उपन्यास को मुख्यधारा का साहित्य नहीं माना जाता, इसके बावजूद श्रीलाल शुक्ल सहित कई प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने जासूसी लेखन पर भी हाथ आजमाया है। यह अलग बात है कि इन्होंने एक उपन्यास लिखने के बाद दोबारा लिखने की हिम्मत नहीं दिखाई। परिचर्चाओं में जब इस बाबत लेखक विभूति नारायण राय से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरा पिछला उपन्यास प्रेम की भूत कथा साल 2009 में आया था। लंबा अरसा हो गया था। मैं इस समय 73 साल का हो गया हूँ। नैनीताल जनपद में पहाड़ों पर बसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गावनुमा छोटे से कस्बे रामगढ़ में पिछले एक दशक से गर्मियों के दौरान 2-3 माह के लिए रहने आता हूँ। यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। उपन्यास लिखने के लिए एक प्लॉट सूझा जिस पर हल्के फुल्के अंदाज में लिख डाला। इसे किसी गंभीर योजना के तहत नहीं लिखा है। पत्रकार अनंत अन्वेषी ने भी इस उपन्यास को पढ़ा है। उनका कहना है कि जो लोग भारी भरकम उपन्यास के बजाय छोटा सा लेकिन रोचक उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, उन्हें यह उपन्यास बहुत पसंद आएगा। यह केवल 102 पृष्ठों का है, जिसे 2-3 बैठकों में पूरा पढ़ा जा सकता है। किसी ने तो इसे एक सिटिंग में ही पढ़ डाला है। इसकी पठनीयता इतनी कौतूहल भरी है कि एक बार पढ़ना शुरू करने पर समाप्त करने की ही इच्छा होती है। पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे वह चलचित्र देख रहा है। इस उपन्यास के मूल में प्रेम कथा है। एक कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक युवक पर अनेक युवतियां फिदा है। उनमें से 2 युवतियां उससे शादी करना चाहती हैं। युवक उनमें से एक को ही दिल से चाहता है, लेकिन शादी दूसरी उस युवती से होती है जिसे वह पसंद नहीं करता। उपन्यास में तीनों पात्र साथ साथ चलते हैं। इनके अलावा उपन्यास में एक रिटायर्ड पुलिस अफसर अचानक प्रवेश करता है। अपनी कर्तव्यनिष्ठा के चलते यह पुलिस अफसर उपन्यास के नायक के रूप में उभर कर आता है। इस उपन्यास में रहस्य, रोमांच, जीवन का यथार्थ एवं आदर्श, गरीबी अमीरी की उलझनें, गहरा प्रेम, चालाकी, धोखा, प्रतिशोध में हत्या, आत्महत्या, पहाड़ी तथा मैदानी जीवन के सुख दुख, बुढ़ापे का एकाकीपन, प्रकृति का आनंद, सैलानीपन इत्यादि बहुत कुछ है। यानी यह गागर में सागर जैसा लगता है। विभूति नारायण राय परिचय के मोहताज नहीं है। यह इनका छठा उपन्यास है। इससे पूर्व घर, शहर में कर्फ्यू, किस्सा लोकतंत्र, तबादला एवं प्रेम की भूत कथा प्रकाशित है। लगभग सभी उपन्यास अंग्रेजी के अलावा कई भारतीय भाषाओं में अनुदित एवं प्रकाशित है। इनमें शहर में कर्फ्यू सबसे अधिक चर्चित है। इसके कई संस्करण निकल चुके हैं। उपन्यासों के अलावा भी बहुत कुछ लिखा है, जिसमें हाशिमपुरा 22 मई उल्लेखनीय है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस का एक काला अध्याय है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राय साहब साल 1975 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अफसर हैं। यूपी में डायरेक्टर जनरल के पद से सेवानिवृत्त हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र के 5 साल तक कुलपति रह चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले बेहतरीन इंसान है। जिस क्षेत्र में भी गए उसमें विशेष छाप छोड़ी है।
इन्हें पुलिस में रहते हुए राष्ट्रपति एवं पुलिस मेडल मिल चुके हैं। इन्हें कई साहित्यिक पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। इनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। इनके पाठक देश से बाहर भी फैले हुए हैं। यही कारण है कि जैसे ही इनकी कोई पुस्तक प्रकाशित होती है, वह जल्दी ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। यूं तो इस उपन्यास को जो भी पढ़ेगा उसे भरपूर आनंद मिलेगा, लेकिन पुलिस बल और क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को इस उपन्यास को एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। हिंदी जगत को इस बेहतरीन उपन्यास देने के लिए विभूति नारायण राय को अन्वेषी इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर करना न भूलें।